नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। आप सबको पता है फाइनेंशियल ईयर 2021 क्लोज हो चुका है 31 मार्च 2021 के बाद। ऐसे में इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के लिए बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स यहां पर दिखाते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ITR 1 और ITR 4 के लिए यूटिलिटी जो है वो अवेलेबल करा दी गई है। जी हाँ, लेकिन साथ ही एक जो सबसे बड़ी बात है, यह जो यूटिलिटी, यह जो सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया गया है, यह एक JSON बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अभी तक हम जो है सॉफ्टवेयर यूज करते थे वो एक्सेल बेस्ड होता था, जावा बेस्ड होता था, लेकिन अब जो सॉफ्टवेयर है वो JSON बेस्ड सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे में हमारे लिए यह सॉफ्टवेयर नया है और यह जानना जरूरी हो जाता है कि इस सॉफ्टवेयर में हम कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स प्रिपेयर करेंगे, कैसे अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करेंगे। तो हमारी इस वीडियो में हम इस नए सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए ITR 1 कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे फाइल करेंगे, वो सब देखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हमारी अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए। हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को अगर डाउनलोड नहीं किया है, कर लीजिए। बहुत सारे लेटेस्ट कोर्सेज जो है आपको प्रोवाइड किए जाते हैं और इनकम टैक्स रिटर्न्स के रिगार्डिंग एक नया कोर्स जल्द ही लॉन्च किया जा रहा है, तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लोग GST सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, TDS सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज GST को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, TDS को लेकर, न्यू GST QRMP स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी यूटिलिटीज है, वो आपको IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर ऑप्शन के तहत दी जाती है। आप यहां पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहां पर आप देखेंगे कि IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अदर फॉर्म्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अदर फॉर्म्स मींस ITR फॉर्म्स के अलावा जो बाकी फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल करने के लिए फॉर्म 3CA 3CD, फॉर्म 3CB 3CD आपको अदर फॉर्म्स के तहत प्रोवाइड किए जाते हैं। उसके अलावा DSC मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो आपको डिजिटल सिग्नेचर यूज करते हुए रिटर्न्स को वेरीफाई करना होता है, वो आपको DSC मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए जो है यूज किया जाता है। XML और JSON स्कीमा, जो XML और JSON स्कीमा होती है, वो आपको यहाँ पर दी जाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले IT रिटर्न प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे असेसमेंट ईयर 2021-22, दैट मीन्स फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21 के लिए यहाँ पर आपको ITR 1 एंड ITR 4 जो है फॉर्म्स के लिए यूटिलिटी प्रोवाइड कर दी गई है और यह यूटिलिटी है JSON यूटिलिटीज। दैट मीन्स यहाँ पर अब आपको जो है JSON बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड यूटिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है, जिसके जरिए आप अपना IT रिटर्न प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर ITR 1 और ITR 4 के लिए एक ही यूटिलिटी आपको दी गई है। दैट मीन्स एक यूटिलिटी के जरिए ही आप ITR 1 भी प्रिपेयर कर सकते हैं और ITR 4 भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ITR 1 के रिगार्डिंग यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई है कि एक इंडिविजुअल जो कि रेजिडेंट है, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इंटरेस्ट एटसेट्रा एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। तो जो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है और उसकी इनकम के अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और सिलेक्टेड इनकम अंडर अदर सोर्सेज हेड जो है वो इंक्लूड है, और एग्रीकल्चर इनकम जो है 5,000 रुपए तक है, वही व्यक्ति ITR 1 फाइल कर सकता है। और कोई भी व्यक्ति जो किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है, ऐसे में वह व्यक्ति ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। और जिस भी व्यक्ति का सेक्शन 194N के तहत इनकम टैक्स डिडक्ट हुआ है, TDS डिडक्ट हुआ है और इसोप जो है ऑप्शन के तहत इनकम टैक्स डेफर किया गया है, वो व्यक्ति भी ITR 1 फाइल नहीं कर सकता।
ITR 4 के रिगार्डिंग बताया गया कोई भी इंडिविजुअल, HUF और फर्म्स मींस पार्टनरशिप फर्म अदर देन LLP जो कि रेजिडेंट है, जिसकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है और बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर जो इनकम है वो सेक्शन 44AD, 44ADA और 44AE के तहत टैक्सेबल है, वो व्यक्ति ITR 4 फाइल कर सकता है। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर है या फिर अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स होल्ड करता है या फिर इसोप ऑप्शन के तहत इनकम टैक्स को डेफर किया गया है, वह व्यक्ति ITR 4 फाइल नहीं कर सकता है। उसके बाद यहाँ पर आपको यूटिलिटी का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका जो ITR यूटिलिटी है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाता है और कुछ ही मिनटों में यह डाउनलोड हो जाता है। यूटिलिटी डाउनलोड होने के बाद जहां पर आपने उसको डाउनलोड किया है वहां पर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसके लिए विनजिप सॉफ्टवेयर का होना जरूरी है। विनजिप सॉफ्टवेयर आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गूगल से सर्च कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हियर पर आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और यहाँ पर एक ITD ई फाइलिंग सेटअप 0.1.1 तो ये जो है आपका JSON बेस्ड यूटिलिटी जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट हो जाती है और 0.1.1 ये वर्जन है। बेसिकली टाइम टू टाइम वर्जन अपडेट्स होते रहते हैं, तो यहाँ पर अभी जो फिलहाल के लिए अपडेट किया गया है वो वर्जन है 0.1.1। इसको आप डबल क्लिक करते हुए रन करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। आप जैसे ही डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पर यह जो सॉफ्टवेयर है वह इंस्टॉल होना शुरू हो जाता है। कुछ ही समय के अंदर यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाता है। इजी टू इंस्टॉल है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। इनकम टैक्स वेबसाइट पर भी जो है आपको बताया गया है कि JSON बेस्ड जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल करने के लिए आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी जरूरी है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जहां से हमने इस यूटिलिटी को डाउनलोड किया था वहां पर आपको इंस्ट्रक्शंस दी गई है, इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज ऑफ ऑफलाइन यूटिलिटीज। तो यहां पर आपको बताया गया है JSON यूटिलिटीज के लिए आपके सिस्टम के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, जैसे कि Windows 7 होना चाहिए, Intel Pentium 4 प्रोसेसर होना चाहिए, एटलीस्ट रैम जो है आपकी 1.5 GB होनी चाहिए, हार्ड डिस्क जो है 500 MB से ज्यादा होनी चाहिए। सेम वे में आपको एक्सेल यूटिलिटीज और जावा यूटिलिटीज के लिए भी बताया गया है कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन सी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो हो सकता है कई बार काफी सारे लोगों को इंस्टॉल करते हुए दिक्कत आती है, तो मेक श्योर उनका जो सिस्टम है, उनका जो कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वो जो है कैपेबल होना चाहिए इस यूटिलिटी को रन करने के लिए। तो यहां पर जब आप यह सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस, कुछ इस तरह का स्क्रीन आपके सामने आ जाता है। डेस्कटॉप यूटिलिटी फॉर ITR 1 एंड ITR 4। तो ITR 1 और ITR 4 जो है आप एक ही सॉफ्टवेयर से जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्जन आपको बताया गया है ITD ई फाइलिंग DUV 0.1.1 यह वर्जन है। तो बहुत बार क्या होता है, मान लीजिए आपने इस वर्जन के तहत कोई JSON फाइल क्रिएट की और उसके बाद आप उस JSON फाइल को एडिट करना चाहते हैं और इसी बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा वह वर्जन जो है अपडेट कर दिया जाता है, एक नया वर्जन आ जाता है। तो ऐसे में ध्यान रखें, अगर कभी भी कोई नया वर्जन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा अपडेट किया जाता है तो आपने पहले जो वर्किंग की है वो आप उस नए वर्जन के तहत फिर से क्रिएट करेंगे। आप उस JSON फाइल को इंपोर्ट करेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर और नए वर्जन के तहत जो है उसको JSON फाइल को फिर से क्रिएट करेंगे और तब आप जो है इनकम टैक्स पोर्टल पर उस JSON फाइल को अपलोड करेंगे। अगर आप किसी प्रीवियस वर्जन के तहत JSON फाइल क्रिएट करते हैं और उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं तो वो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है कि टाइम टू टाइम आप चेक करते रहें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा कहीं कोई अपडेट तो नहीं किया गया है JSON यूटिलिटी के अंदर। तो चलिए एक बार इस सॉफ्टवेयर के जरिए हम ITR 1 प्रिपेयर करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर आप देख पाएंगे जो भी लोग GST सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, TDS सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक
दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। रिटर्न्स, आपको रिटर्न्स का टैब दिया गया है, फिर ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स का टैब दिया गया है एंड देन प्रीफिल्ड डेटा का टैब दिया गया है। तो रिटर्न्स बेसिकली आप जो रिटर्न प्रिपेयर करेंगे वो रिटर्न टैब को यूज करते हुए प्रिपेयर करेंगे। ड्राफ्ट वर्जन, मान लीजिए आपने रिटर्न प्रिपेयर करते हुए आपने जो भी वर्किंग की, आपने उस वर्किंग को सेव किया और उस पर लेटर ऑन आप वर्किंग करना चाहते हैं तो वो आप जो है ड्राफ्ट वर्जन ऑफ रिटर्न्स के जरिए आप वर्किंग करेंगे। उसके बाद प्रीफिल्ड डेटा, कोई भी डेटा जो प्रीफिल्ड इनकम टैक्स पोर्टल के द्वारा किया जाता है वो आप यहां पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे ऊपर की तरफ आपको कॉल अस का बटन दिया गया है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप यहां पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो फॉन्ट साइज है वो छोटा करना चाहते हैं, बड़ा करना चाहते हैं, तो वो आप जो है यहां पर माइनस प्लस बटन का यूज करते हुए कर सकते हैं। उसके अलावा यहां पर आप देखेंगे कि ग्रीन सिग्नल आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपकी यूटिलिटी ऑनलाइन इंटरनेट से कनेक्टेड है तो यहां पर आपको दिखाई देगा यूटिलिटी कनेक्टेड ऑनलाइन। और अगर मान लीजिए आपके सिस्टम के अंदर इंटरनेट एक्टिव नहीं है तो यहां पर आपको जो है ग्रे स्केल दिखाई देगा, जिसका मतलब है कि आपकी जो यूटिलिटी है वो ऑनलाइन कनेक्टेड नहीं है। तो बेसिकली अब हम जो है अपनी रिटर्न्स प्रिपेयर करते हैं आईटीआर 1 फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। तो यहां पर बताया गया है इनकम टैक्स रिटर्न इज द फॉर्म इन विच टैक्स पेयर फाइल्स इंफॉर्मेशन अबाउट हिज इनकम। तो इनकम टैक्स रिटर्न क्या है? एक फॉर्म है जिसके अंदर जो टैक्स पेयर है वो अपनी इनकम्स की डिटेल देता है, साथ ही जो उसने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल देता है। आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, 4 तरह के फॉर्म्स यहां पर बताए गए हैं। फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 फॉर द पीरियड अप्रैल 20 टू मार्च 21। तो असेसमेंट ईयर 21-22 दैट मींस फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए हम यह यूटिलिटी यूज करने वाले हैं। आप फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करते हैं। फाइल रिटर्न्स पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको दिखाई देता है इंपोर्ट प्रीफिल्ड डेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रीफिल्ड फाइल जो है जेएसओएन फाइल आपको इंपोर्ट करनी होगी इनकम टैक्स पोर्टल से। और उसी प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल से आपकी जो इंफॉर्मेशन है, जैसे कि आपका नाम क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका एड्रेस क्या है, वो सभी डिटेल्स आपकी प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल से यह यूटिलिटी जो है एक्सट्रैक्ट करती है। तो यहां पर आपको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए पहले आपको प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल डाउनलोड करनी होगी। वो फाइल आप कैसे डाउनलोड करते हैं ये हम एक बार देख लेते हैं। प्रीफिल्ड जेएसओएन डाउनलोड करने के लिए हमें लॉगिन करना होगा इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर विद योर यूजर आईडी जो कि आपका पेन नंबर होता है एंड पासवर्ड जो आप क्रिएट करते हैं। लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद माय अकाउंट्स में जहां पर आपको पहले डाउनलोड प्रीफिल्ड एक्सएमएल का ऑप्शन मिलता था, क्योंकि पहले एक्सएमएल फाइल यूज होती थी, आज की डेट में जो है अब नया सॉफ्टवेयर जेएसओएन फाइल रिक्वायर्ड होती है। हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से अब जो है आपको 3 तरह के सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं, एक्सेल बेस्ड सॉफ्टवेयर, जावा बेस्ड सॉफ्टवेयर और जेएसओएन फाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो जावा एप्लीकेशन के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर अभी भी आप जो है प्रीफिल्ड एक्सएमएल का ही यूज करेंगे अगर आप जावा सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी आईटीआर प्रिपेयर करते हैं। अगर आप जेएसओएन फाइल बेस्ड सॉफ्टवेयर के जरिए अपनी आईटीआर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऐसे में अब आपको यहां पर नया ऑप्शन दिया गया, डाउनलोड प्रीफिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 2021-22। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है आपकी यहां पर प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल जो है आपकी डाउनलोड हो जाती है। तो यहां पर आपको बताया गया है डाउनलोड प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 फॉर योर पेन हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। द डाउनलोडेड जेएसओएन कैन बी इंपोर्टेड इन द आईटीआर ऑफलाइन यूटिलिटीज। तो ऑफलाइन यूटिलिटीज के अंदर हम इस जेएसओएन फाइल को यूज करने वाले हैं।
उसके अलावा यहाँ पर बताया गया है बाय डिफॉल्ट प्रीफिल जेएसओएन फाइल विल गेट डाउनलोडेड इन योर सिस्टम डाउनलोड फोल्डर। तो आपका जो सिस्टम के अंदर डाउनलोड फोल्डर होगा वहां पर यह फाइल जो है डाउनलोड होगी, अनलेस यू हैव कॉन्फ़िगर्ड योर सिस्टम टू डाउनलोड इट एल्सवेयर। अदरवाइज अगर आपने अपने सिस्टम में कोई ऐसी सेटिंग की है जहां पर वो किसी दूसरी लोकेशन में डाउनलोड होती है। Pre-filled JSON will have to be imported into the utility before you start filling up to the return data। तो रिटर्न डाटा फिल करने से पहले आपको यह प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल जो है इंपोर्ट करनी होगी। द प्रीफिल्ड डाटा इज एज पर द डिटेल्स अवेलेबल विद ई फाइलिंग एप्लीकेशन। तो ई फाइलिंग पोर्टल पर जो भी डिटेल्स अवेलेबल होगी उसके अकॉर्डिंग आपका जो डाटा है जेएसओएन फाइल के अंदर प्रीफिल किया जाता है। तो सब्जेक्ट टू एसएससीज इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन। तो आपको प्रीफिल्ड डाटा में अगर लगता है कि इस डाटा के अंदर कुछ गलती है तो आप उसको चेंज करेंगे, देन यूज करेंगे। तो यहां पर हम ओके करते हैं। यहां पर आप देखेंगे हमारी प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है, जिसको हम अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इंपोर्ट करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को यूज करेंगे। जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। एक बार जब आप प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद आपको यहां पर इंपोर्ट प्रीफिल्ड डाटा को सिलेक्ट करना है और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर अपना पेन नंबर एंटर करना है और असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है, किस असेसमेंट ईयर के लिए आप अपनी रिटर्न प्रिपेयर करना चाहते हैं, और प्रोसीड बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं तो यहां पर कहा गया है अगर आपने पहले से कोई डिटेल सेव की है तो वो आपकी डिस्कार्ड कर दी जाएगी, दैट मींस उसको खत्म कर दिया जाएगा, और जो आप लेटेस्ट प्रीफिल्ड फाइल यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स अपडेट कर दी जाएंगी। यह मैसेज आपको तब दिखाई देगा जब आपने ऑलरेडी प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल को अपलोड कर लिया था। अगर आप फर्स्ट टाइम प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल को अपलोड कर रहे हैं तो यह मैसेज आपको दिखाई नहीं देगा। यहां पर आप यस बटन पर क्लिक करेंगे। यस बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो लेटेस्ट डाटा है वो अपलोड किया जाएगा। इसके बाद आपको अटैच फाइल पर क्लिक करते हुए उस जेएसओएन फाइल को सिलेक्ट करना है जो आपने डाउनलोड की। आप सिलेक्ट करते हुए ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहां पर आपको मैसेज दिखाई देता है सक्सेस इंपोर्टेड प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल सक्सेसफुली। तो आपकी प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल जो है वो सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। उसके बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर आपका पेन नंबर, नेम, असेसमेंट ईयर और किस डेट में आपने प्रीफिल्ड फाइल को इंपोर्ट किया वो आपको दिखाई दे जाता है। उसके बाद आप फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे। फाइल रिटर्न पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि आपका स्टेटस क्या है, दैट मींस आप इंडिविजुअल है या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर अदर्स। तो अदर्स के तहत मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म्स है तो वो अदर्स पर क्लिक करेगी, और यहां पर एक इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल को सिलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहां पर आपसे पूछा गया है कि आप कौन सा फॉर्म फाइल करना चाहते हैं। राइट नाउ ITR 1 और ITR 4 यहां पर आप देख पा रहे हैं। तो अगर आप ITR 1 फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR 1 सिलेक्ट करेंगे। अगर आप ITR 4 फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR 4 सिलेक्ट करेंगे। तो यहां पर हम जो है ITR 1 सिलेक्ट करते हैं और प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करते हैं। यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दी गई है, वही इंस्ट्रक्शन जो आपको डाउनलोड करते हुए बताई गई थी कि कौन व्यक्ति ITR 1 फाइल कर सकता है और कौन व्यक्ति ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जिसकी भी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक है, जो एक रेजिडेंट है, इंडिविजुअल है और इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज के तहत जो है इनकम टैक्सेबल है, वही व्यक्ति जो है ITR 1 फाइल कर सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रोसीड विद ITR 1 पर आप क्लिक करेंगे। प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करने के बाद अब आप यहां पर देखेंगे आपको बताया जा रहा है कि 3 स्टेप्स के अंदर आपकी जो है रिटर्न प्रिपेयर होगी। सबसे पहले आपको वैलिडेट करना है, जो भी आप रिटर्न्स के अंदर डाटा फिल करेंगे वो आप वैलिडेट करेंगे। उसके बाद जो है आप कंफर्म करेंगे रिटर्न समरी को।
और लास्ट में आप जो है वेरीफाई करेंगे अपनी रिटर्न को और सबमिट करेंगे। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो 3 स्टेप्स में आपको जो है रिटर्न सबसे पहले अपनी रिटर्न्स प्रिपेयर करनी है, उसको वैलिडेट करना है। आफ्टर दैट आपको जो रिटर्न समरी है उसको कंफर्म करना है एंड देन वेरीफाई करते हुए सबमिट करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपको नीचे काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जैसे फॉर्म 16 क्या होता है, हाउस रेंट रिसीट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट प्रीमियम पेमेंट जिनकी आप डिडक्शंस लेते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U, और काफी सारे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप इन सभी इंफॉर्मेशंस को चेक कर सकते हैं, इनसे सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपसे मांगे गए हैं। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो क्या आप इन वजह से जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी टैक्सेबल इनकम मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है जिसकी वजह से आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो सेक्शन 139 जो बात करता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की, सेक्शन 139 कहता है कि अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा है तो ही आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप उस वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप यहां पर टिक करेंगे। अगर मान लीजिए आप सेवेंथ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 की वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, जहां पर कहा गया है कि भले ही आपकी कोई इनकम ना हो लेकिन अगर आपने करंट अकाउंट के अंदर 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश डिपॉजिट किया है, या फिर आपने कोई फॉरेन कंट्री में ट्रिप करते हुए ट्रेवल करते हुए कोई एक्सपेंडिचर किया है जिसकी अमाउंट 2 लाख रुपए से ज्यादा है, या फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल कंज्यूम किया है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया है जिसका बिल जो है आपने जो पेमेंट की है वो 1 लाख रुपए से ज्यादा की है, तो इन तीनों ही केसेस में भले ही आपकी कोई इनकम ना हो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है, मैंडेटरी है। उसके बाद आपको लास्ट ऑप्शन दिया गया है अदर्स का। अगर आप किसी और वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप अदर्स पर क्लिक करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है आप किस वजह से रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सबसे पहले आपको यह बताना है। उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना है। कंटिन्यू बटन पर आप क्लिक करते हैं तो यहां पर बताया गया है वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन 4th of April 2021. Please confirm that the detail in each sections are correct to proceed. तो यहां पर बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन बताई जा रही है कि हम जो आपकी इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं वो प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल के बेस पर यूज कर रहे हैं, और वह जो प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल है वो 4 अप्रैल 2021 तक की इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो ये ध्यान रखें जिस भी दिन आप प्रीफिल्ड जेएसओएन फाइल डाउनलोड करेंगे वहीं तक की इंफॉर्मेशन आपकी जो है इनकम टैक्स रिटर्न्स के अंदर यूज की जाएगी। तो हो सकता है आपका कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ हो और अभी 26 एएस फॉर्म्स के अंदर अपडेट ना हुआ हो, जिसकी वजह से वो आपकी प्रीफिल्ड जेएसओएन का पार्ट नहीं बन पाएगा। तो सबसे पहले आप यह मेक श्योर यह जो है कंफर्म करें आपकी सभी इंफॉर्मेशन इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट हो चुकी हो, उसके बाद ही आप प्रीफिल्ड जेएसओएन का यूज करें। यहां पर आप क्रॉस बटन पर क्लिक करेंगे और अब यहां पर आपको जो है 5 सेक्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट सेक्शन में आपको पर्सनल इंफॉर्मेशन की डिटेल्स फिल करनी है। सेकंड सेक्शन में ग्रॉस टोटल इनकम आपको बतानी है। थर्ड सेक्शन में जो भी आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं वो आपको बताना है। फोर्थ सेक्शन में जो भी आप टैक्सेस की पेमेंट करेंगे वो आप बताएंगे, और फिफ्थ सेक्शन में जो भी आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी वो आपको बताई जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन सेक्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे जैसे आप एक एक सेक्शन को फिल करेंगे आपका जो नेक्स्ट सेक्शन होगा वो इनेबल होगा। तो यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है जैसे कि आपका नेम, आपका पेन नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, वो आपको यहाँ पर प्रीफिल्ड जेएसओएन के बेस पर बताई जाती है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो है अपनी आधार इनरोल आईडी जो है आपको बतानी है। आधार आईडी जो है आप यहाँ पर एंटर करेंगे और जो है इंफॉर्मेशन को सेव करेंगे। तो यहाँ पर सही करेक्ट आधार आईडी आपको बताना जरूरी है। अगर आप गलत आधार आईडी यहाँ पर एंटर करेंगे तो वो आपकी यहाँ पर एरर आ जाती है, इनवैलिड आधार आईडी। और अगर मान लीजिए आपके पास जो है ऑलरेडी आधार नंबर है तो यहाँ पर आप जो है आधार नंबर अपडेट करेंगे। आधार नंबर अपडेट करते हुए आपको यहाँ पर
सेव करना है तो यहाँ पर हम जो है अपना आधार नंबर, जो भी लोग जीएसटी सीखना चाहते हैं, इनकम टैक्स सीखना चाहते हैं, टीडीएस सीखना चाहते हैं, वो हमारी ऐप एक बार जरूर डाउनलोड करें, ऑल अबाउट टैक्सेस फ्रॉम द प्ले स्टोर। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दिया गया है। बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जीएसटी को लेकर, इनकम टैक्स को लेकर, टीडीएस को लेकर, न्यू जीएसटी क्यूआरएमपी स्कीम को लेकर जो है लॉन्च किए गए हैं। कोई भी आपका डाउट है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9350118496 नंबर पर। साथ ही हमारी ऐप के अंदर आप हमारे साथ चैट सेक्शन के जरिए जुड़ सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, तो चैट सेक्शन में आप हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी क्वेरीज को जो है सोल्व किया जाएगा, उसको आंसर किया जाएगा। सेव करते हैं। सेव बटन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका आधार नंबर जो है सेव हो जाता है। उसके बाद आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल्स यहाँ पर दी गई है। आपका जो है एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर आप सैलरीड क्लास पर्सन है, ITR 1 फाइल कर रहे हैं तो आपको बताना होगा कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या फिर प्राइवेट जो है कंपनीज के तहत आप जो है जॉब करते हैं, तो आप जो है अदर्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली आपको पता करना है आपका नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है और अकॉर्डिंगली जो है आपको अपना ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आप एक पेंशनर है, सिर्फ पेंशन इनकम है, तो आप पेंशनर्स पर क्लिक करेंगे। और अगर मान लीजिए आपके केस में फैमिली पेंशन है तो आप नॉट एप्लीकेबल को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अदर्स पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपको बताना है कौन से सेक्शन के तहत आप जो है अपनी ITR फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 है। अगर आप बिफोर ड्यू डेट अप टू ड्यू डेट अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। अगर आप लेट रिटर्न फाइल करेंगे तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 आप बताएंगे। अगर आप रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं लेकिन उसमें आपने कोई गलती कर दी है, उसको आप रिवाइज करना चाहते हैं, तो आप सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने जो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होती है उसके बाद एक फर्दर आपको पीरियड दिया जाता है जिस पीरियड में आप लेट रिटर्न फाइल कर लेते हैं, और उस पीरियड के एक्सपायर होने के बाद भी अगर आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको कोऑर्डिनेशन ऑफ डिले के लिए अप्लाई करना होता है। और अगर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है तो आप जो है आफ्टर टाइम पीरियड एक्सपायरिंग भी जो है ITR अपनी फाइल कर सकते हैं। तो अगर ऐसी कोई एप्लीकेशन आपने मूव की थी जो अप्रूव की गई है तो ऐसे में आप सेक्शन 119 क्लोज 2 सब क्लोज बी के तहत अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। उसके अलावा अगर आपको कोई नोटिस दिया गया है डिफेक्टिव रिटर्न्स का अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 9 या फिर सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के तहत या फिर सेक्शन 148 के तहत, सेक्शन 153 ए के तहत, सेक्शन 153 सी के तहत, तो ऐसे में अगर उस नोटिस के तहत आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो आप जो है उस नोटिस को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप रिटर्न रिवाइज करते हैं तो ऐसे में आपको ओरिजिनल रिटर्न का जो रिसिप्ट नंबर होता है, एक्नॉलेजमेंट नंबर होता है, वो आपको बताना होगा। साथ ही जो ओरिजिनल रिटर्न की डेट है वो आपको बतानी होगी। और अगर आप किसी नोटिस के तहत रिटर्न फाइल करते हैं तो ऐसे में उस नोटिस का जो भी डिन नंबर है, डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो आप मेंशन करेंगे। साथ ही डेट ऑफ नोटिस भी मेंशन करेंगे। उसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट बात आती है, आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजिम। तो जैसा कि आप सबको पता है फाइनेंशियल ईयर 2021 दैट मींस असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए 2 टैक्स स्लैब्स बेसिकली दी गई है इंडिविजुअल्स के लिए। तो यहां पर अगर आप न्यू टैक्स रिजीम के तहत रिटर्न फाइल करते हैं तो आप यस करेंगे, और अगर आप ओल्ड टैक्स रेट्स के अकॉर्डिंग रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप इसको नो करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है, न्यू टैक्स रिजीम के तहत काफी सारी डिडक्शंस आपको नहीं दी जाती है। तो मेक श्योर आप यह पहले से ही वेरीफाई कर ले कि अगर आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना होगा, और अगर आप डिडक्शंस क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आप न्यू टैक्स रिजीम में जा सकते हैं। तो मान लीजिए हम न्यू टैक्स रिजीम को एक बार सेलेक्ट करते हैं, यस करते हैं, तो यहां पर आप देखेंगे आपको एक जो है इंफॉर्मेशन दिखाई देगी, एक वार्निंग आपको दिखाई देगी कि अगर आप जो है सेक्शन 115 BAC के तहत रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो सर्टेन अलाउंसेस अंडर सेक्शन 10 जिनकी आप डिडक्शन क्लेम करते हैं, हाउस रेंट अलाउंस की, स्पेशल अलाउंसेस की, वो डिडक्शंस आपको नहीं मिलेगी। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 जो आप स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन, प्रोफेशनल टैक्स जो आप पे करते हैं उसकी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, हाउस प्रॉपर्टी
हाउस प्रॉपर्टी हेड के तहत आपको 2 लाख रुपए तक की सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए जो है छूट दी जाती है, जो आप इंटरेस्ट पे करते हैं वो भी आपको नहीं दी जाएगी। सेक्शन 80D से लेकर सी से लेकर 80U तक की जो रिडक्शन आप क्लेम करते हैं अंडर चैप्टर 6A, जो कि लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ प्रीमियम इंश्योरेंस, पेंशन फंड, प्रोविडेंट फंड, वो भी आपको डिडक्शंस नहीं दी जाएगी। तो अगर आप ये सभी डिडक्शंस क्लेम नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप जो है इस ऑप्शन को नो करें। तो अगर आप डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं तो आप सेक्शन 115BAC को नो करेंगे और उसके बाद जो है आपको यहां पर अपनी बैंक डिटेल्स बतानी होंगी। ऐड करेंगे आप बैंक अकाउंट को और यहां पर IFSC कोड जो भी आपके बैंक का है वो आप बताएंगे। और आपका जो भी अकाउंट नंबर है वो आप यहां पर बताएंगे। जिस भी अगर आपके एक से ज्यादा बैंक अकाउंट है तो आप सभी मेंशन करेंगे, और जिस भी अकाउंट में आप रिफंड लेना चाहते हैं यहां पर उस बैंक अकाउंट को आप टिक करेंगे, गेट रिफंड क्रेडिटेड इन दिस बैंक अकाउंट, यहां पर आप ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आप देखेंगे यहां पर बेसिकली एक इंफॉर्मेशन आपको और बताई जाती है कि यह जो बैंक है आपका नॉट प्री वैलिडेटेड है, आपका यह बैंक जो है प्री वैलिडेटेड नहीं है। तो मेक श्योर अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपका बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना चाहिए। मिनिमम 1 अकाउंट शुड बी सिलेक्टेड फॉर रिफंड क्रेडिट, तो एटलीस्ट आपको एक बैंक अकाउंट की डिटेल आपको देनी होगी। अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स यहां पर मेंटेन करते हैं तो आप मल्टीपल अकाउंट्स की डिटेल देंगे और उनमें से एक अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जो आपका रिफंड के लिए एलिजिबल होगा, जिस पर आपका रिफंड क्रेडिट होगा। और ध्यान रखें एटलीस्ट आपका एक बैंक अकाउंट प्री वैलिडेटेड होना जरूरी है अगर आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं। तो यहां पर आप अपनी सभी इंफॉर्मेशन एक बार फिर से जो है चेक करें और उसके बाद आपको कंफर्म बटन पर क्लिक करना है। कंफर्म बटन पर आप क्लिक करते हैं तो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन जो है वो फिल हो जाती है, यहां पर कंफर्म्ड आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका ग्रॉस टोटल इनकम हेड है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे और आपकी जो भी इनकम डिटेल्स है वो आप यहां पर बताएंगे। यहां पर हम जल्दी से एक जो है नॉमिनल इंफॉर्मेशन के साथ इसको फिल कर लेते हैं। मान लीजिए मेरी जो ग्रोस सैलरी है वो 6,80,000 रुपए है, तो यहां पर मैं एडिट करूंगा। एडिट बटन पर क्लिक करने के बाद 6,80,000 रुपए की मेरी जो ग्रोस सैलरी है वो मैं यहां पर एंटर करूंगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी रिक्विजिट्स है या फिर प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी है वो मैं मेंशन करूंगा। अगर कोई भी अलाउंसेस है जिसकी मैं एग्जेम्पशन लेना चाहता हूं, डिडक्शन लेना चाहता हूं, वो मैं यहां पर एंटर करूंगा। मान लीजिए हाउस रेंट अलाउंस है तो यहां पर आप हाउस रेंट अलाउंस को सिलेक्ट करेंगे और जितनी भी डिडक्शन आप हाउस रेंट अलाउंस के लिए क्लेम करना चाहते हैं वो आप यहां पर एंटर करेंगे। तो हमारे केस में कोई भी अलाउंस मान लीजिए नहीं है तो हम इसको डिलीट करते हैं। और उसके बाद जो आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो 50,000 रुपए की यहां पर आ जाती है। अगर आपने कोई प्रोफेशनल टैक्स पे किया है तो प्रोफेशनल टैक्स आप यहां पर एंटर करेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस के लिए ध्यान रखें, यह जो इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन है वो सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को मिलती है, इसलिए यहां पर इसको इनेबल नहीं किया गया है क्योंकि हमने नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है अदर्स सेलेक्ट किया था। तो अगर मान लीजिए आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और इंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन आप लेना चाहते हैं तो ऐसे में आप यहां पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव करेंगे। एक बात का आपको ध्यान रखना है, जो आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी की डिटेल्स हैं वो आप अपने फॉर्म 16 के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। अपने एम्प्लॉयर से जो आपको फॉर्म 16 मिलेगा उसके अकॉर्डिंग आप ये सभी इंफॉर्मेशन फिल करेंगे। अदरवाइज आप देखेंगे जब हम रिटर्न्स को प्री वैलिडेट करेंगे तो वहां पर आपको जो है मिसमैच की इंफॉर्मेशन दी जाएगी अगर आपने फॉर्म 16 के अलावा अगर कोई और इंफॉर्मेशन फिल की। उसके बाद वन हाउस प्रॉपर्टी से आपकी जो भी रेंटल इनकम है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। यहां पर ऐड डिटेल्स ऑफ ब्रेकअप पर आप क्लिक करेंगे और जो भी आपकी रेंटल इनकम है अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो सेल्फ ऑक्यूपाइड पर सिलेक्ट करेंगे। अगर आपने उसको रेंट पर दिया है तो लेट आउट सिलेक्ट करेंगे। अगर वो डीम्ड लेट आउट है तो आप डीम्ड लेट आउट पर सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो आप अगर मान लीजिए इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, मान लीजिए जो है 30,000 रुपीज की इंटरेस्ट की पेमेंट की गई है वो मैं डिडक्शन क्लेम करना चाहता हूं तो इसको ऐड करेंगे। तो इस तरह आप देखेंगे यहां पर 30,000 की जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो नेगेटिव फिगर आ जाती है। और उसके बाद अगर अदर सोर्सेज के तहत आपकी कोई इंटरेस्ट इनकम वगैरह है तो आप ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप बताएंगे डू यू हैव इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, डू यू हैव इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम बैंक पोस्ट ऑफिस अकाउंट, डू यू हैव इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन। तो जो भी आपकी
इनकम है, इंटरेस्ट इनकम, वो आप इनेबल करेंगे और यहाँ पर सेव करेंगे। तो मान लीजिए इंटरेस्ट इनकम है 896 और उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ जाती है। ITR 1 के अंदर आपको 3 ही हेड दिए जाते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्सेज। अगर आपकी कोई एग्रीकल्चर इनकम है, एग्जाम इनकम, तो वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं ऐड डिटेल्स के अंदर। तो यहाँ पर हम जो है कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप देखेंगे हमारा जो सेकंड टैब है वो भी कंफर्म्ड हो जाता है। उसके बाद टोटल डिडक्शंस, अगर हम कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो टोटल डिडक्शन पर हम क्लेम करेंगे। यहाँ पर आपको स्पेसिफिकली सेक्शंस दिए गए हैं, इन सेक्शंस पर आप क्लिक करेंगे और डिटेल को सबमिट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई सेक्शन ऐसा है जो आपको यहाँ पर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर आप शो ऑल डिडक्शंस पर क्लिक करेंगे। शो ऑल डिडक्शंस पर क्लिक करने के बाद आपके सभी सेक्शंस यहाँ पर आ जाते हैं और जिस भी सेक्शन के तहत आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए हमारे केस में सेक्शन 80C है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, उसको हम ऐड करेंगे तो ऐड हो जाता है यहाँ पर, और जो भी आपने प्रीमियम पे किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C इज मोर देन डिडक्शंस प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। तो फॉर्म 16 से आपकी डिडक्शन मैच नहीं हो रही है तो यहाँ पर आपको वार्निंग दी जा रही है, आप क्लेम ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि ये जो डिडक्शन है आपने अपने फॉर्म 16 के अंदर क्लेम नहीं की है। तो यहाँ पर हम इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद यहाँ पर हमारी जो है 80C के तहत जो हमने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है वो आ जाता है। इसके अलावा सेक्शन 80D के तहत जो मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपने पे किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे सेल्फ एंड फैमिली के लिए, और अगर आपने जो है पेरेंट्स के लिए पे किया है तो नीचे की तरफ आपको सेकंड ऑप्शन दिया गया है तो वो आप यहाँ पर एंटर करें। अगर आपने मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया है तो यहाँ पर नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ और फैमिली पर टिक करेंगे। सेम वे में अगर आपने पेरेंट्स के लिए भी अगर कोई क्लेम नहीं लिया है तो नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप इसको ऐड करेंगे। तो इस तरह आप यहाँ पर जितनी भी डिडक्शन है 80G के तहत अगर आपने कोई डोनेशन दिया है, सेक्शन 80 TTA के तहत हमने जो सेविंग बैंक इंटरेस्ट अकाउंट पर जो इंटरेस्ट इनकम अर्न की थी वो यहाँ पर हम सेक्शन 80 TTA के तहत जो है क्लेम करेंगे, ऐड करेंगे, और इस तरह आपकी जितनी भी डिडक्शंस है वो यहाँ पर ऐड हो जाती है। फाइनली सभी डिडक्शंस को एंटर करने के बाद आप कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर हमारा तीसरा टैब भी जो है टोटल डिडक्शंस का कंफर्म हो जाता है। लास्ट में आता है टैक्स पेड, तो जितना भी आपने टैक्स पे किया है उसकी डिटेल्स आप यहाँ पर देंगे। अगर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो वो आपका प्रीफिल्ड GS1 के बेस पर यहाँ पर आ जाएगा। हमारे केस में अभी तक कोई भी TDS अपडेट नहीं किया गया है इनकम टैक्स पोर्टल पर, इस वजह से यहाँ पर जीरो इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर आपका कोई TDS डिडक्ट हुआ है और अपडेट हो चुका है इनकम टैक्स पोर्टल पर तो प्रीफिल्ड GS1 फाइल के जरिए वो आपका यहाँ पर आ जाता है। अगर कोई ऐसा TDS है जो आपका फॉर्म 26 में AS में नहीं आ रहा है और आप उसको क्लेम करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप शो डिटेल पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है तो वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। हमारे केस में मान लीजिए हमने जो है सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो है BSR कोड यहाँ पर एंटर करना है और सीरियल नंबर, जो भी आपका चालान का सीरियल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, और डेट ऑफ डिपॉजिट, किस डेट में आपने डिपॉजिट किया है, मान लीजिए 2 तारीख को हमने डिपॉजिट किया है, और जितनी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे और ऐड करेंगे। इस तरह आपकी जो है टैक्स पेमेंट्स की डिटेल जो है ऐड हो जाती है। तो टोटल टैक्सेस पेड यहाँ पर आ जाता है 33159, जिसको आप कंफर्म करें। लास्ट जो हमारा टैब आता है वो आता है टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो बेसिकली टोटल टैक्स लायबिलिटी टैब के अंदर जितनी भी आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती है और जितना आपने टैक्स पे किया है उसको कंपेयर किया जाएगा। इस पर हम क्लिक करते हैं टोटल टैक्स लायबिलिटी पर, तो यहां पर आप देखेंगे कि आपकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी है, उसमें से डिडक्शंस आपने कितनी क्लेम की, कितनी आपकी टोटल इनकम आ जाती है। उसके बाद टोटल इनकम पर जो टैक्स है वो आपका आ जाता है। अगर आप कैलकुलेशन देखना चाहते हैं तो कैलकुलेशन भी देख सकते हैं किस तरह इनकम टैक्स कंप्यूट किया गया है। उसके बाद अगर कोई रिबेट है वो आपकी आ जाती है। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% एप्लीकेबल किया गया है। अगर कोई रिलीफ अंडर सेक्शन 89 आप क्लेम करना चाहते हैं वो आप एंटर करेंगे। और उसके बाद अगर कोई इंटरेस्ट लायबिलिटी है अंडर सेक्शन 234A, 234B, 234C वो आपकी आ जाती है। तो यहाँ पर आपका टोटल इंटरेस्ट एंड फीस पेबल आपको अलग से दिखाया जाता है और आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी अलोंग विद फीस एंड इंटरेस्ट जो है 33,159 आ जाती है, जिसको आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद आप जो है प्रोसीड बटन पर क्लिक करें।
तो यहाँ पर मेक श्योर आपके सभी 5 हेड्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रोस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी जो है वो कंफर्म्ड है। उसके बाद आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद यहां पर अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी है तो आप पे नाउ बटन का यूज करते हुए उसको पे करेंगे, अदरवाइज आप पे लेटर पर क्लिक करेंगे। पे लेटर पर क्लिक करने के बाद आपकी यहां पर देखो अमाउंट पेबल जो है वो 0 होनी चाहिए और उसके बाद आप प्रीव्यू रिटर्न पर जो है क्लिक करेंगे। यहां पर आपको बताया गया है अगर कोई भी टैक्स लायबिलिटी है जिसको आप पे नहीं कर रहे हैं तो ऐसे में आप एसएससी इन डिफॉल्ट माने जाएंगे और जो है इट इज रिकमेंडेड दैट यू पे द अमाउंट नाउ। तो अगर आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बची हुई है तो फिलहाल आप उसको पे नाउ बटन का यूज करते हुए पे करें। उसके बाद प्रीव्यू रिटर्न पर आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद आपसे जो है डिक्लेरेशन मांगी गई है। आप जहां पर अपना नाम, अपना फादर नेम और किस कैपेसिटी में आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सेल्फ या फिर रिप्रेजेंटेटिव, और उसके बाद अगर टीआरपी के तहत रिटर्न प्रिपेयर की गई है तो टीआरपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर आप एंटर करेंगे, उसका नेम आप यहां पर एंटर करेंगे और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देखें आपके 2 जो है स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं, आपकी रिटर्न वैलिडेट हो चुकी है और आपकी रिटर्न समरी कंफर्म हो चुकी है। तीसरा स्टेप आता है वेरीफाई एंड सबमिट। तो यहां पर आप देखें आपका जो रिटर्न फॉर्म है वो फिल कर दिया गया है बेस्ड ऑन योर इंफॉर्मेशन जो भी आपने प्रोवाइड की है, और उसके बाद अगर आपने सभी इंफॉर्मेशन सही सही फिल की है तो आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर आप यहां पर देखें आपकी जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुली हो चुकी है, कोई भी एरर यहां पर नहीं दिखाई दे रही है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, डाउनलोड JSON फाइल पर क्लिक करेंगे। JSON फाइल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपकी डाउनलोड जो JSON फाइल है वो डाउनलोड हो जाती है। तो इस तरह बेसिकली आप जो है अपना ITR 1 सेम वे में आप ITR 4 जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं यह JSON फाइल आप किस तरह अपलोड करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि जो JSON फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है आपके डाउनलोडेड फोल्डर के अंदर। तो यहां पर डाउनलोडेड फोल्डर के अंदर हमारा जो JSON फाइल है वो डाउनलोड हो चुका है, जिसको अब हमें जो है अपलोड करना है इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो यहां पर लॉगिन करने के बाद ई फाइल टैब के अंदर आपको इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करना है और यहां पर असेसमेंट ईयर आप सिलेक्ट करेंगे। राइट नाउ असेसमेंट ईयर 21-22 आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो अभी के लिए जो है आपको वेट करना होगा। जैसे ही आपका असेसमेंट ईयर 21-22 आएगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे। आफ्टर दैट जो भी ITR फॉर्म्स है वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे एंड फाइलिंग टाइप जो है आप किस सेक्शन के तहत रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा भी था कि काफी सारे सेक्शंस आपको दिए गए थे, सेक्शन 139(1), सेक्शन 139(4), सेक्शन 139(5), तो काफी सारे सेक्शंस वो आपको अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं। अभी यहाँ पर इनकम टैक्स पोर्टल पर अपडेट नहीं किए गए हैं। जैसे ही अपडेट किए जाएंगे वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सबमिशन मोड के तहत आपने XML प्रिपेयर की है या फिर JSON फाइल प्रिपेयर की है वो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर उस JSON फाइल को अपलोड करें। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसीजर है ITR 1 ITR 4 फाइल करने का फॉर दी असेसमेंट ईयर 21-22। और जैसे ही यहाँ पर डिटेल्स जो है अपडेट कर दी जाएंगी तो वो आपको बताया जाएगा किस तरह आप उसको अपलोड करें। आई होप हमारी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बेनिफिट ले सकें किस तरह ITR 1 फाइल करनी है। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।